7 भाइयों की एक बहन होती है जिसका नाम वीरू कुड़ी होता है। शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ आता है। व्रत रखने के लिए मायके आती है, व्रत रखती है। भाई आते हैं शाम को, क्या बहन खाना खा ले। बहन भाई कहते हैं खाना खा ले। बहन कहती है कि मैं खाना कैसे खा सकती हूँ, मेरा आज व्रत है। भाइयों को तरस आता है कि सारा दिन से हमारी बहन भूखी प्यासी बैठी है। उनमें से एक भाई चला जाता है जंगल में, जाके झाड़ियों को आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो एक दूसरा भाई उसको कहता है चल बहन अर्घ दे ले, चांद निकल आया। तो वो भाभियों को बोलती है चलो अर्घ दे आए। भाभियां तो मना कर देती हैं कि नहीं, हमारा चांद नहीं निकला, तेरा ही निकला, तू दे आ। वो चांद को अर्घ देती है, वो चांद समझ के अर्घ दे के आ जाती है। रोटी खाने बैठती है। जैसे ही वो खाना खाने लगती है, उसकी पहली बाइट में बाल आ जाता है, दूसरी बाइट खाने लगती है तो कंकर आ जाता है, तीसरी तक तो उसको संदेशा आ जाता है कि आजा तेरे पति की तबीयत सीरियस है। वो घर जाती है। रास्ते में वो पूछती जाती है कि मेरे साथ आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। पंडित जी से पूछते, पंडित जी ने कहा कि तूने व्रत रख के कुछ गलत किया है, या सुई सिलाई चलाई है, या कुछ ऐसा काम किया जिससे तेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहती है कि अब उपाय बताओ मुझे कि ये ठीक कैसे होंगे। वो उपाय पूछती है, पंडित जी उपाय बताते हैं कि तुझे डेली इनके शरीर में से एक सुई निकालनी होगी। वो सुई एक सुई रोज निकालनी है। एक सुई रोज निकालती, लास्ट करवे चौथ का अगले साल करवे चौथ का दिन आता है। करवे बेचने वाली बाहर गली से आवाजें लगाती है, करवे ले लो करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, करवे ले लो करवे। ये करवे की आवाज सुन के दौड़ती है। इसके घर में काम वाली काम कर रही होती है, उसको बोलती है 2 मिनट इनका ख्याल रखना, मैं करवा लेके नीचे से आ रही हूँ। लास्ट सुई बची होती है, वो करवा लेने जाती है और पीछे काम वाली वो लास्ट सुई निकाल लेती है। वो समझता है कि ये जिसने मेरी सुई निकाली है यही मेरी पत्नी है, साल भर से यही मेरी सेवा कर रही है। वो उसको तो अपनी औरत समझने लग जाता है, अपनी बीवी समझता है, जो करवा लेके आई है उसको काम वाली समझता है। अब वो क्या करती है कि वो रोज अपना, वो तो काम वाली बन गई और वो बीवी बन गई। तो एक दिन वो उसने शहर जा रहा होता है, कहता है कि बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। दोनों से पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। जो काम वाली थी वो तो कहती है कि मेरे लिए हार श्रृंगार का सामान लाना। उसके पास हार श्रृंगार का सामान नहीं था। उसने हार श्रृंगार का सामान मंगाया, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया लाना जिससे मैं बातें कर सकूं। वो अपने लिए बोलने वाली गुड़िया मंगवाती है। बोलने वाली गुड़िया के साथ वो रोज कहानियां करती है, कहानी सुनाती है। कहानी तो क्या, वो रोज अपनी ही कहानी सुनाती है, अपने आप बीती सुनाती है। वो रोज सुनता है, कहता है कि तू रोज इसको एक ही कहानी सुनाती है, ये क्या बात है, तू ये रोज यही बात ही क्यों बोलती है। कहती मैं इसको कहानी नहीं सुनाती, ये मेरी आप बीती है। वो कहता मैं कैसे मानूं कि ये तेरी खुद की बीती कहानी है जो तू उसे रोज सुनाती है। वो कहती नहीं मानते तो ऐसा करो, एक चादर बिछा लो, चादर के दोनों, एक साइड मैं खड़ी हो जाऊंगी, दूसरी साइड ये खड़ी हो जाएगी। जिस साइड की चादर उलट गई वो समझ लेना कि झूठी है। अगर जिस मैं कूदूंगी मेरी बारी में उलट गई तो मुझे झूठा समझ लेना, वो कूदी उसकी बारी में चादर उलट जाए तो उसको झूठा समझ लेना। दोनों कूदती हैं तो जो झूठ बोल रही थी, जो रानी बनी थी, उसकी बारी में चादर उलट जाती है। जैसा इंसाफ चौथ माता ने उसका किया वैसे सबके साथ करे। बोल चौथ माता की जय। घूम चरखरा फेरीना, वाण पैर पाईना, सुतरा जनाई रूठड़ा मनाईना, ले वीरो कुड़िए करो, ले कर सुहागन करो, ले कर बड़ा वटाया, जीवन दा झोली पाया। अट्टी नाया टेरी ना, घूम चरखरा फेरी, वैण पार पाईना, सुतरा जगाईना, रूठड़ा मनाईना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले कर सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाई, जीवन दा झोली पाया। अट्टी नाया टेरी ना, घूम चरखरा फेरी ना, वैण पार पाईना, सुतरा रूठड़ा मनाई,
वीरो कुड़िए करवड़ा लाकर सुहागन कर करवड़ा बटाया जीवन दाजली अट्टी नाया टेरी ना घूम चरकरा फेरी ना वाण पैर पाई ना सुतरा जगाई रुठड़ा मनाई ना वीरो कुड़िए करवड़ा लाकर सुहागन कर करवड़ा बटाया जीवन राजोली पाया ना घूम चरकरा फेरी रैन पार पाईना सुतड़ा जगाया रूठड़ा मनाया मैं सुतड़ा जगाया मैं रूठड़ा मनाया मैं वीरो कुड़िए करवड़ा कर सुहागन करवड़ा करवड़ा बटाया जीवन दा झोली पाया अटेया टेरिया जी हो गया वीरो कुड़िए करवड़ा कर सुहागन करवड़ा करवड़ा बटाया जीवन दा झोली पाया। जय विघ्नहर्ता की। एक बुढ़िया माई होती है, वो गणेश जी की बहुत पूजा करती है। गरीब होते हैं बहुत, मिट्टी के गणेश जी बना के उनकी पूजा करती है। तो एक दिन उनको सपने में गणेश जी आते हैं, बोलते हैं वो माई की मांग क्या मांगती है। तो पहले तो वो हो जाती है, शांत हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या मांगू। तो गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे समझ नहीं आ रहा, रहने दे, तू अपने बहू से पूछ के, बहू बेटे से पूछ के फिर मांग लियो। तुझे किसी से पूछना हो तो पूछ लेना, फिर आ जाऊंगा मैं। वो फिर आते हैं दोबारा। तो दोबारा आने से पहले ये अपने बहू से पूछती है कि बहू ऐसे ऐसे रात मेरे को सपने में आए गणेश जी, उन्होंने कहा कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू। बहू कहने लगी कि तू ना पोता मांग ले, अपनी आंखों से कम देख के तो जाएगी। तो बेटा कहता है कि धन दौलत मांग ले। तो बुढ़िया कहती है कि मैं ये तो दोनों अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं, मेरे को नहीं ठीक लग रहा। अपनी सहेली के पास, पड़ोसन के पास जाती है कि ऐसे ऐसे रात को मुझे गणेश जी सपने में आए, वो कहते हैं कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू। वो कहती है कि तू ऐसा कर, तू ना अपनी आंखें मांग ले, जब तक जिएगी दुनिया को देखेगी तो सही, अच्छा क्या बुरा क्या देख सकती है। तो वो कहते कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर रात को फिर गणेश जी आते हैं कि सोचा बुढ़िया है ना कि क्या मांगना है, मांग कुछ मांगना है। तो वो कहती है, वो सोच के बोलती है कि मुझे ऐसी काया दे, 100 करोड़ की माया दे, अपने पोते को, पर पोते को मैं सोने के कटोरे में दूध पीता देख सकूं, मेरे 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कभी किसी चीज की कमी ना आए। तो कहते हैं, गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे अच्छी तरह से ठग लिया, पर जैसे तूने मांगा है तेरी भगवान, मैं तेरी वैसी ही पूरी करूंगा। जैसे गणपति जी ने सबकी मुराद पूरी करी, वैसे बुढ़िया माई की पूरी करी, वैसे सबकी करी। बोल श्री गणपति जी महाराज की, चौथ माता की जय। वहीं रख दो। चलो रौनक लगा दी है। चलो जी, सब बहुत अच्छा हुआ, माता रानी कृपा। हाँ, ये बस ये कृपा बहुत। और क्या।